Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अब आप अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे PDF की हेल्प से और काम चेक कर रहे होंगे कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई और लर्निंग भी साथ साथ कर रहे होंगे. So this is your English grammar class and you know that Alhamdulillah we have completed 5 lessons and the name of your last lesson was adjectives. जी हमारे last lesson का क्या नाम था? Adjectives था और हमने बहुत अच्छा सीखा कि how to use adjectives in a sentence. ठीक है कि एक जुमले में हम एक से ज़्यादा adjectives को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. Moving to the next unit, नया lesson start करते हैं. But before starting the topic, I want to read a poem with you. Yes students, open your book page number 27. मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर में जो मैंने लर्न टू राइट में आपको 10 सेंटेंसेस ऑफ ईच टॉपिक दिए थे आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. इंशाल्लाह मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी कि किस तरह से करने थे. आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं और पोम को पहले हम रीड करते हैं. ओके, सो हैव यू ओपन पेज नंबर 27? क्या आप सबने खोल लिया है? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी. लीव्स आर फॉलिंग टू द ग्राउंड विदाउट अ साउंड. डेज आर गेटिंग शॉर्टर, नाइट्स आर ग्रोइंग लॉन्गर. फॉल इज हियर. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव रेड विद मी. आप सब ने मेरे साथ इस पोम को पढ़ा होगा और इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आई? जी, कि कोई काम जारी है, यानी पत्ते गिर रहे हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही हैं, यानी ये काम इन प्रोसेस है, जारी है, कोई काम कंटिन्यूटी में है. ठीक है, इसी तरह कंटिन्यूटी में है जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम स्पीकिंग. आपको पता है ना कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ एंड यू ऑल आर लिसनिंग. आप सब सुन रहे हैं. तो ये काम किस प्रोसेस में है? ये काम इन प्रोग्रेस है, जारी है, अभी हो रहा है. ठीक है, अगर आसान अल्फाज में कहें तो ये काम अभी हो रहा है. दैट आई एम स्पीकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी. मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं. ऐसा ही है ना? आर यू ऑल लिसनिंग? सब अटेंटिवली बैठे हुए ना? वेरी गुड. सो जब हम कोई काम, किसी ऐसे काम की बात करें जो काम अभी हो रहा हो, इन प्रोग्रेस हो, कंटिन्यूटी में हो, जारी हो, तो ऐसे काम के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. एंड दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. यही हमारा आज का टॉपिक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन. ऑनगोइंग एक्शन मीन्स द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वो एक्शन जो अभी जारी हो, जिस टाइम पे आप वो बात कर रहे हों. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट आई एम होल्डिंग अ बुक. आई एम होल्डिंग अ बुक. मैंने अभी ये किताब पकड़ी हुई है. आई एम होल्डिंग अ बुक. मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग. नाउ आई कैन से दैट right now I am writing. Iqra applied grammar. So I am writing right now. ये काम मैं अभी कर रही हूँ. तो इस काम के लिए मैंने कौन सा टेंस यूज़ किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाट आई एम सेइंग. मैं क्या कह रही हूँ आप समझ गए हैं. नाउ आई एम रीडिंग. इकरा अप्लाइड ग्रामर. मैंने अभी पढ़ा, मैं पढ़ रही हूँ. इकरा अप्लाइड ग्रामर. तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगी? आई एम रीडिंग. ओके, अगर आपके घर में कोई सो रहा है इस वक्त तो आप क्या कह सकते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी सिस्टर इस वक्त सो रही है तो आप क्या कहेंगे? माई सिस्टर इज़ स्लीपिंग. माई सिस्टर स्लीप नहीं कहेंगे. ओके, इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. और किस काम के लिए यूज़ करते हैं? द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वो काम जो अभी अभी हो रहा हो, चाहे वो आप परफॉर्म कर रहे हो या कोई और परफॉर्म कर रहा हो. लेट्स कम टू द बोर्ड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन. इट शोज एन ऑनगोइंग एक्शन. एक जारी काम को हमें बताता है. अब यहाँ पर मैंने जो बोर्ड पे शो किया है
वो ये बताया गया है कि किस प्रोनाउन के साथ या किस नाउन के साथ, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई एम रीडिंग, वी ऑलवेज यूज़ एम विद आई के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है, एम। ओके, और जो मेन वर्ब होता है रीड, उसके साथ हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आप इसको आसानी के लिए अभी याद कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं। आईएनजी ज़रूर होना चाहिए इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई एम रीडिंग। और अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो क्या होगा, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। ओके, अब अगर हम सीख रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। किसी को अगर आप देख रहे हैं अभी खेलता हुआ तो आप उसके लिए कह सकते हैं यू आर प्लेइंग। ओके, दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। और अगर हमें उसका नेगेटिव बनाना हो, यानी वो काम नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, वी आर नॉट लर्निंग। इस वक्त अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं मेरी बात, इट मीन्स दैट दे आर नॉट लर्निंग। सही है, वो नहीं सीख रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, मीन्स दैट दे आर प्लेइंग, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और दे आर स्लीपिंग, या फिर वो सो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमें इन प्लूरल प्रोनाउंस के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना होता है, आर। यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है। यानी अगर एक से बात कर रहे हैं किसी एक शख्स से तो भी आप यू आर यूज़ करेंगे, और किसी एक से ज़्यादा से बात कर रहे हैं तो भी आप यू आर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन हो, मीन्स चिल्ड्रन, अगर मैं कहूँ बच्चे खेल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तालिबात सीख रही हैं तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स आर लर्निंग। और अगर मैं कहूँ मेरी अम्मी सो रही हैं, माई मदर इज़ स्लीपिंग, अब चेंज हो जाएगा, इज़ पे आ जाएगा। एक की बात होती है, सिंगुलर की बात होती है, तो फिर हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी एक के लिए, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं सिंगुलर, ही, शी, इट। ये आप प्रेप में भी पढ़ के आए हुए हैं प्रोनाउंस। तो सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट। तो इन सब के साथ क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे कि अगर मैं कहूँ वो भाग रहा है, एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ही इज़ रनिंग, वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग। और अगर कोई एनिमल है जो खाना खा रहा है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ ईटिंग, या द कैट इज़ ईटिंग। ठीक है, अगर मैं किसी का नाम पुट करूँ, सिंगुलर हो, एक नाम हो, उसके साथ भी हम इज़ विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक माई मदर इज़ स्लीपिंग, माई सिस्टर इज़ कुकिंग। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट। नेगेटिव कैसे बनाएंगे अगर वो काम नहीं हो रहा होगा तो, ही इज़ नॉट रनिंग, शी इज़ नॉट कुकिंग, इट इज़ नॉट ईटिंग, और माई मदर इज़ नॉट स्लीपिंग, मेरी अम्मी नहीं सो रही हैं। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि अगर हमें इसके सेंटेंसेस बनाने होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो हम कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं। आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर, और ही, शी, इट के साथ इज़। और अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ भी इसका एडिशन होगा, और अगर कोई प्लूरल नाउन होगा उसके साथ आर का एडिशन होगा अलॉन्ग विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, आईएनजी फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। As you can see that present continuous tense describes an ongoing action. I am reading a storybook. We are reading a storybook. You are reading a storybook. He is reading a storybook. She is reading a storybook. And they are reading a storybook. इसी तरह से इनका नेगेटिव जैसे मैंने आपको अभी बताया, I am not reading a storybook. We are not reading a storybook. You are not reading a storybook. He is not reading a storybook. She is not reading a storybook. And they are not reading a storybook. मतलब वो कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। Here students,
वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस विद इज़ एम आर एंड द वर्ब्स गिवन बिलो। हमें इन वर्ब्स को यूज़ करना है, इज़ एम आर इसमें यूज़ करना है। मैंने जैसे आपको बताया था, पहले हम इज़ एम आर को ही फोकस कर लेते हैं कि शी के साथ क्या यूज़ होता है, कौन सा वर्ब, इज़। दे के साथ आर, यू आर, ही इज़, वी आर। कमिंग टू द रिमेनिंग वर्ब, क्या करना है इसमें हमको, इन वर्ब्स में से सूटेबल वर्ब पुट करना है इन द ब्लैंक। सेंटेंस को रीड करके हमें आइडिया करना है कि कौन सा वर्ब किसके साथ सूटेबल है। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना कोई चीज़, सही है। पुल का मतलब खींचना। शाउट मीन्स चीखना। स्नैच मीन्स छीनना, कोई चीज़ छीनते हैं ना उसको स्नैचिंग कहते हैं। थ्रो मीन्स फेंकना और हेल्प मीन्स मदद करना। आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड इन होमवर्क, मैं अपने दोस्त की मदद कर रही हूँ होमवर्क में। शी डैश डैश माई हेयर, वो मेरे बालों को क्या कर रही है, खींच रही है। तो हम क्या लिखेंगे, शी इज़ पुलिंग, शी इज़ पुलिंग माई हेयर। नेक्स्ट है दे आर डैश इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, वो क्या कर रहे हैं टीचर की एब्सेंस में, शाउटिंग कर रहे हैं। यू आर डैश माई चेयर फ्रॉम बिहाइंड, क्या करें मेरी चेयर पीछे से खींच रही हैं, पुलिंग। ही डैश डैश माई ज्योमेट्री बॉक्स, वो क्या कर रहे हैं, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स छीन रहा है। ही इज़ स्नैचिंग, ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं ना आप लोग टीचर से। वी डैश डैश स्लिंग शॉट्स ऑन दैम, हम उन पर गुलाल से फेंक रहे हैं, थ्रोइंग आ जाएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल कंप्लीट इट योर सेल्फ। खुद से भी रीड कीजिएगा, सेंस को समझिएगा और मीनिंग्स को याद कर लीजिएगा। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, यानी कोई चीज़ घसीटते हुए लेके जाना। पुलिंग मीन्स खींचना। शाउट मीन्स चीखना। स्नैच मीन्स छीनना। थ्रो मीन्स फेंकना और हेल्प मीन्स मदद करना। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हाट यू हैव टू डू, लुक एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपको देखना है और करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। शी इज़ स्किपिंग द रोप और शी इज़ नॉट स्किपिंग द रोप, क्योंकि ये स्किपिंग कर रही है रोप को तो हमने किस पे सर्कल किया हुआ है, एग्जाम्पल में इज़ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज़ और इज़ नॉट पंचिंग द बैग, वो बैग को पंच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इज़ को सर्कल करेंगे, नहीं कर रहा तो इज़ नॉट को। आई होप दैट ही इज़ पंचिंग द बैग, पंच कर रहा है। बट आई थिंक स्टूडेंट्स द बॉय इज़ किकिंग, ये पंच मीन्स होता है हाथ से पंचिंग होती है, ठीक है, और ये फुट यूज़ कर रहा है, इट मीन्स दैट ही इज़ किकिंग, सो ही इज़ नॉट पंचिंग द बैग। ओके, सो वी हैव टू सर्कल इज़ नॉट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, दे आर और आर नॉट स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स। अब आपको क्या लग रहा है कि ये आर्म यानी कि अंगड़ाई लेने को कहते हैं, तो ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बिल्कुल पिक्चर में ऐसे ही लग रहा है। तो अब आपको देखिएगा बाकी सेंटेंसेस, आई एम जस्ट रीडिंग द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू सर्कल योर सेल्फ, खुद से सर्कल करने हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। द बॉयज़ आर और आर नॉट जॉगिंग, जॉगिंग ऑन द ट्रैक, आर दे जॉगिंग ऑन द ट्रैक। द गर्ल्स आर और आर नॉट जंपिंग ऑन द बेड, आर द गर्ल्स जंपिंग ऑन द बेड। You have to decide yourself. He is or is not lifting the weight. Is he lifting the weight? आपको अगर लग रहा है कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही काम हो रहा है तो आप इस पे सर्कल करेंगे, और अगर नहीं हो रहा तो इज़ नॉट पे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट एट होम। ओके, सो नोट डाउन द होमवर्क। यू हैव टू डू एक्सरसाइज A and B ऑफ पेज नंबर 28, यूनिट नंबर 6। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट द लेक्चर। क्या हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमको क्या बताता है, ऑन गोइंग एक्शन बताता है। ऑन गोइंग एक्शन मीन्स जो काम अभी हो रहा हो, ठीक है, और उसके साथ जो वर्ब्स यूज़ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और मुझे पता है कि आप लोग ये प्रैप में भी पढ़ के आ चुके हैं। सो मुझे उम्मीद है इट विल बी अ गुड रिविजन फॉर यू। आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।